गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपन कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टर्म पे आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन ने स्टडी कर लिया था। तो स्ट्रक्चरल के बाद अपन ले रहे हैं अब स्टीरियो आइसोमर, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के होते हैं आपके पास। कौन कौन से बात की थी अपन? एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। नाउ देखो, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है कि आपके पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको आपने किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराया। सपोज, ठीक है, आपने क्या किया कि ऐसे यहाँ पे ट्यूब है, इसके अंदर जो भी कंपाउंड लिया है, XYZ कोई भी कंपाउंड है, उसका सोल्यूशन है यहाँ पे, और आपने यहाँ से किसको, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया। ठीक है, यहाँ पे पोलरिमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है यार, पोलरिमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके मेजरमेंट के लिए कंपास लगा होता है। अब अगर इस सॉल्यूशन से कंपाउंड के, यानी X कोई कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, और आपने पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इससे पास कराया, और अगर उसका, किसका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन है वो चेंज हो गया, मतलब पहले माइनस में आ रहा था तो अब रोटेशन क्या हो गया, प्लस हो गया। मान लो कुछ इस तरह से, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, पहले एंगल कुछ इस तरह से बना रहा था, अब एंगल कुछ इस तरह से बनाने लग गया, मतलब यहाँ पे कंपास क्या हो गया, जो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि जो X है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। X क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन को चेंज कर देता है। X प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन को चेंज कर देता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, है। ये आप बहुत और ज्यादा डीप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। अपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर में केवल आपको एग्जांपल्स याद रखने की कैसे क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी चेंज होती है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे क्या होता है। मतलब स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। सपोज X अगर एक कंपाउंड में बाहर की तरफ आ रहा है, तो दूसरे कंपाउंड में, दूसरे आइसोमर में पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। डेफिनेशन अपन ने लास्ट टाइम पे देखी थी स्टीरियो आइसोमर की, कि स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं कि जिनकी मॉलिक्यूलर, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट स्पेस के अंदर जो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम है, उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेता हूं मैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो, मोनोडेंटेड, जैसे A लिख दिया मैंने, या B लिख दिया, C लिख दिया, D लिख दिया, तो वो है सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ये क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा सर? सिंपल, जैसे कोई कंपाउंड है PtCl4 2- कुछ इस तरह से, है ना। तो जो मैं अभी यहाँ पे लूंगा वो केवल ऐसे लिखूंगा, M फॉर मेटल, और जैसे A4, यानी एक ही टाइप के लिगेंड है, केवल चारों क्लोरीन ही है, तो A4, ठीक है। और मोनोडेंटेट है तो किससे रिप्रेजेंट कर दिया, A से कर दिया हो या B से कर दिया हो, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से PtFCl3 2- कुछ इस तरह से आएगा, तो ये क्या हो गया, MA3B, यानी जो तीन लिगेंड है वो तो सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के, और एक दूसरा जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो डिफरेंट टाइप का। तो कुछ इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कुछ इस तरह से किया, AA BB CC, तो वो क्या है,
बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, वो भी कैसे? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब जैसे इथाइलिन डाइएमीन EN है ना, C2O4 2-, जिनको बीच में से कट कर दो तो दोनों तरफ क्या रहे? सेम ही रहे। जैसे इथाइलिन डाइएमीन क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये दोनों तरफ से क्या है? सिमेट्रिकल है। ऑक्सिलेट में क्या है? C2O4 2- में क्या है? CCO O- डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड्स है ना। तो अगर A से रिप्रेजेंट किया या B C से रिप्रेजेंट किया तो वो बाइडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन कैसे है? सिमेट्रिकल है। नाउ अगर कुछ इस तरह से किया AB BC CD EF, तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल, बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल प्रोपाइलिन डाइएमीन, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। ग्लाइसिनेट कैसे? NH2 CH2 COO- है ना, यहाँ से ऑक्सीजन बनाता है बॉन्ड और मेटल के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। और ये क्या है? सिमेट्रिकल। तो कुछ इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे यार। अगर मैंने कहीं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया कि MAA होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या है? मेटल है और दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स उससे क्या है? अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल है, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने तो, ठीक है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे यार कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ है उसके अंदर। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड या जियोमेट्री। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यार बंधु देखो, ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, यहाँ पे कोई कंपाउंड है, जैसे ये मेटल, ये Cl है, सपोज ये फ्लोरीन है, ये I है और ये ब्रोमीन है ना, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप? सपोज ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम FCl Br I, इसके ऊपर चार्ज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मेंशन कर रहे हैं 2-। ये कुछ इस तरह से। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? M मोनोडेंटेड लिगेंड्स A, ये डिफरेंट टाइप का B, ये भी डिफरेंट टाइप का C, ये भी डिफरेंट टाइप का D, तो ये क्या हो गया? MABCD टाइप का क्या है? एक कंपाउंड है। नाउ
अपने को ये देखना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यार देखो, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अगर आपने इस तरह से एक प्लेन लिया, मतलब क्लोरीन, आयोडीन, प्लेटिनम, फ्लोरीन और ब्रोमीन एक ही प्लेन में है, आपने ऐसे इसको कट किया इस तरह से, तो आधा पार्ट तो ऊपर आ गया और आधा पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सपोज ये फुटबॉल से, ये क्या है, फुटबॉल से आपने प्लेन बीच में से इसको कट करा, तो आधी आधी फुटबॉल ऊपर आई, आधी आधी फुटबॉल, आधी फुटबॉल इस तरह से और आधी फुटबॉल इस तरह से आ गई। यानी एक दूसरे के क्या हो गए, वो सिमेट्रिकल हो गए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर प्रेजेंट हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर प्रेजेंट हो गई, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं तो वो क्या नहीं शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो भी कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, वो हरदम क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि क्या नो ऑप्टिकल आइसोमर, कि कोई ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट। डन। ओके, एग्जांपल लेते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बहुत सिंपल है। टाइप, फर्स्ट टाइप क्या है, MA4, MA4 टाइप है, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमर तो होता ही नहीं, तो बात करेंगे अपन GI की। किसकी बात करेंगे, GI की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या इसमें GI होगा, क्या इसमें GI होगा, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर, ये है इस तरह से, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ले रखी है, ये ए और ये ए। आप किधर से भी इसको पुट करो आपको कंपाउंड ऐसा ही मिलेगा, यानी एक ही कंपाउंड होगा, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। MA3B, MA3B, ठीक है, यहाँ पे B रख दिया यार। अब ध्यान दे, ये जो 90 डिग्री एंगल पे है, जो 90 डिग्री के एंगल पे है, ये जो 90 डिग्री के एंगल पे, वो तो होती सिस पोजीशन, 90 डिग्री के एंगल पे वो होती सिस पोजीशन, और 180 डिग्री, यानी ये दोनों अगर मैं देखूं 180 डिग्री पे देखूं, तो कौन सी है वो, ट्रांस पोजीशन। कैसी है, ट्रांस पोजीशन। अब देखिए ये M, अब मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूं, A के ट्रांस में A और A के ट्रांस में B। बात आ रही समझ में, क्या किया अपन ने, ट्रांसपोजिशन वाले जो कंपोजिशन है उसको मैं लिखा कि A के ट्रांस में क्या है, A है, तो ये एक पेयर बन गया, A के ट्रांस में क्या है, B, तो दूसरा पेयर बन गया। अब अपन B को कहीं और रखते हैं, यहां से हटाया मैंने B को, ठीक है, चलो इसको तो यहीं रखो, यहां पे B रख दिया, ठीक है, ये A और A। आपको ऐसा ही एक कंपोजिशन यहाँ पे लिखना है, इसका लिखिए M, A के ट्रांस में A और A के ट्रांस में B। क्या ये दोनों एक ही नहीं है, यस, ये दोनों क्या है, एक ही है, यानी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही कंपाउंड है, तो देयर इज ए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नाउ A2 और B2, तो देखिए MA2 B2 का क्या कंसेप्ट है। A B इस तरह से लिख दिया, और
ए, इसको बी को यहाँ लिया है, इसको ए को यहाँ लिया है, बी को यहाँ लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसका कंपोजिशन लिखूं, ए के ट्रांस में बी और ए के ट्रांस में बी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एम, ए के ट्रांस में ए और बी के ट्रांस में क्या है, बी। ए के ट्रांस में क्या है, ए, और बी के ट्रांस में क्या है, बी। ये देखो, ये ए और ए क्या है, कौन सी पोजीशन पे है, 90 डिग्री पे। बी और बी कौन सी पोजीशन पे है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे होता है उसको अपन बोलते हैं सिस आइसोमर। तो ये है सिस आइसोमर। बी और बी कौन सी पोजीशन पे है, 180 पे। ए और ए एक दूसरे के किस पे है, ट्रांस पे। ए और ए एक दूसरे के ट्रांस पे है, बी और बी एक दूसरे के ट्रांस पे है, यानी 180 डिग्री पे। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांस आइसोमर। यानी Ma2B2 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। आ गई बात समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 90 डिग्री पे है तो सिस, 180 डिग्री पे है तो ट्रांस, है ना। यहाँ पे जैसे एक कोई भी एग्जांपल लिया आपने, प्लेटिनम F2Cl2, तो प्लेटिनम अगर क्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन 90 डिग्री के एंगल पे तो सिस हो गया, और अगर एक दूसरे के अपोजिट है 180 है तो कैसा हो गया, ट्रांस। दिस इज द ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज द सिस आइसोमर। ठीक है। Ma2B2 तक आगे चलें, इसको रफ कर रहे हैं। Ma2B और C, अब ये ले लिया यार, Ma2B और C। देखें A और A, लिखो इसका कंपोजिशन। M ए के ट्रांस में C है और ए के ट्रांस में B है, इस तरह से लिख सकते हैं। यार सुनो, अगर अपन इसको चेंज भी कर देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं, यहाँ पे B, तब भी कंपोजिशन ये रहेगा कि ए के ट्रांस में B आ रहा है और ए के ट्रांस में C आ रहा है। अब ये जो A और A है इसको 180 डिग्री पे ले गए अपन, तब क्या बन रहा है, M ए के ट्रांस में A और B के ट्रांस में C, यानी ये तो बन गया आपका ट्रांस आइसोमर। ये देखो इन दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर, और ए कौन से इस पे, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, तो कौन सा हो गया, सिस आइसोमर। यानी ये भी ये शो करता है, कितने शो करेगा, 2। नेक्स्ट है MABCD, MABCD टाइप। डन। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो M, आपको चारों को जमाना है यार, कि ए के ट्रांस में क्या ले लिया आपने, बी ले लिया। एक बार ए के ट्रांस में क्या ले लिया, बी ले लिया। एक बार ए के ट्रांस में आपने क्या ले लिया, सी ले लिया। और एक बार ए के ट्रांस में आपने क्या ले लिया, डी ले लिया। अगर आप कंपोजिशन देखोगे, एम ए के ट्रांस में बी, ये हो गया सी डी। यहाँ पे देखोगे ए के ट्रांस में सी, ये हो गया बी डी। यहाँ पे देखोगे तो ए के ट्रांस में डी और BC। आप तीनों को कंपोजिशन को देखो, तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, वो भी कितने, 3। बस इसमें ये है कि ये, अगर मैं बात करूं, अगर अपन बात करें किसको, ए और बी को लेके बात करूं, केवल किसको लेके, ए और बी को, तो ये ए बी का ट्रांस है और ये ए बी का सिस है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे, ये 90 डिग्री के एंगल पे, तो ए बी का सिस है और ये ए बी का ट्रांस है। इस बात को ध्यान रखना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ये क्वेश्चन IIT और मेडिकल दोनों में पूछा गया है। ये मेडिकल और IIT दोनों में आया गया है। अपन ने क्या लिया, एक बार ए का ट्रांस ले लिया B, एक बार ए का ट्रांस ले लिया C, और एक बार ए का ट्रांस ले लिया D।
और उसके बिहाफ पे अपन ने सिस और ट्रांस कंसिडर कर लिए। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में एक प्लेटिनम FCl Br लिया था, तो उसके कितने आइसोमर थे? यस, उसके कितने आइसोमर थे? 3 आइसोमर थे, 3 GI थे सब, और वही आया हुआ है IIT में। अब एक और बात कि अगर आपको बाइडेंटेड लिगेंड्स को किसी मेटल से जोड़ना है, सपोज आपके पास कुछ इस तरह से है, हो गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया ना इसका, क्योंकि ये तो बाइडेंटेड है, तो 2 तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 2 ये बनाएगा। अगर आपको बाइडेंटेड लिगेंड्स को जोड़ना है तो वो हरदम सिस पोजीशन पे जुड़ेंगे, वो हरदम किस पे जुड़ेंगे? सिस पोजीशन पे जुड़ेंगे। बाइडेंटेड लिगेंड्स हरदम कनेक्ट होंगे सिस पोजीशन पे, ऐसे आप ट्रांस पोजीशन पे उनको कनेक्ट नहीं करेंगे। दिस कर्व लाइन इज रिप्रेजेंट द चेन ऑफ कार्बन और अदर एटम। दिस कर्व लाइन रिप्रेजेंट द चेन ऑफ कार्बन एटम और अदर एटम। सपोज EN को ही रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे NNH2 और ये चेन, इथाइलिन डायमीन क्या होता है? NH2 CH2 और NH2। तो अपन ने नाइट्रोजन डोनर एटम को बता दिया कि ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, बाकी सारी क्या है? चेन है। तो ये जो कार्बन लाइन है किसको बताती है? चेन ऑफ कार्बन एटम और अदर एटम। तो ये ध्यान रखना है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो सिस पोजीशन पे ही अटैच होते हैं, इसे ट्रांस पे अटैच नहीं करना। दिस इज द करेक्ट वे और दिस इज इनकरेक्ट वे, ठीक है। नाउ टाइप ले रहे हैं अपन MAA और B2। देखो क्या है इसमें, GI होगा सिंपल MAA B और B, कुछ इस तरह से आप इन दोनों की पोजीशन करो तो भी A के ट्रांस में B रहेगा और A के ट्रांस में B ही रहेगा, यानी जो कंपाउंड मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। अगर आप इन दोनों को B और B को चेंज भी कर देते हो तो एक दूसरे के ट्रांस में A के ट्रांस में B और A के ट्रांस में B ही मिलेगा, तो ये GI रिप्रेजेंट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। MAA B और C, अगर यहाँ पे आपने C भी लिख दिया तब भी A के ट्रांस में क्या आ रहा है? C आ रहा है, और यहाँ पे A के ट्रांस में B आ रहा है। A के ट्रांस में B आ रहा है, A के ट्रांस में क्या आ रहा है? C आ रहा है। अगर आप इस पोजीशन को चेंज भी करो, C और B लिखो, तब भी A के ट्रांस में B और A के ट्रांस में C आ रहा है, यानी ये GI रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नाउ MAA B2 आ गया, BC आ गया, ठीक है। MAA2 यानी जो सिमेट्रिकल लिगेंड्स है वो इस तरह से, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। A के ट्रांस में A के ट्रांस में A, कैसे ही आप अरेंज कर दो यही कंपोजिशन मिलेगा, यही कंपाउंड मिल जाएगा, तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। अब MAA और AB, यानी एक तो आपके पास क्या है, चलो AB की जगह अपन ले लेते हैं CD। एक सिमेट्रिकल आ गया आपके पास और एक अनसिमेट्रिकल आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास C और D, तो A के ट्रांस में D आ रहा है और A के ट्रांस में C आ रहा है, A के ट्रांस में C और A के ट्रांस में D। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज भी कर देता हूँ, कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, D और C, कुछ इस तरह से आपने अरेंजमेंट लिख दिया, तब भी A के ट्रांस में C और A के ट्रांस में D आएगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ले रहे हैं अपन M, AB और CD दोनों ही क्या है? डिफरेंट आइसोमर, दोनों ही सॉरी डिफरेंट लिगेंड्स है। तब क्या करोगे? देखो MAB और ये CD,
डन। एम ए के ट्रांस में क्या है, डी है, और ए के ट्रांस में, बी के ट्रांस में क्या है, सी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से एक लिगेंड का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा हूं। पहले अपन ने सी डी ऐसे कनेक्ट किया था, इस बार सी डी अपन ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ए के ट्रांस में सी आ गया और बी के ट्रांस में डी आ गया, यानी ये दोनों कंपोजिशन अलग मिल गए। तो ये क्या कर रहा है, जीआई शो कर रहा है, यानी ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। एम ए बी टू टाइप, एम ए बी टू टाइप, इसमें क्या होगा, एम ए बी बी, हाँ जी। तो क्या होगा, ए के ट्रांस में बी है और ए के ट्रांस में बी है। अगर इसका कंपोजिशन लिखोगे आप तो क्या है, ए के ट्रांस में बी और ए के ट्रांस में बी। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक अनसिमेट्रिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जैसे बी ए कर दिया इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए के ट्रांस में ए आ गया और बी के ट्रांस में बी आ गया। दोनों ही कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है, दोनों ही कंपोजिशन अलग है, यानी ये क्या कर रहा है, जीआई रिप्रेजेंट कर रहा है, जीआई शो करेगा। तो ये बात थी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, ये बस ये बातें ध्यान रखना। क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, कि ये जो ए ये सिमेट्रिकल है, ए बी है वो अनसिमेट्रिकल है, और सिंगल अगर ए बी सी डी आता है तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। और एग्जांपल तो आपको स्टार्टिंग टाइप ऑफ लिगेंड्स में करा ही दिए थे यार, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेना, बहुत सिंपल है ये। तो ये अपन ने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लिए। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। स्टीरियो आइसोमर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यार कभी आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखी हो, कभी आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखी हो तो कुछ इस तरह से अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखते हैं यार, कुछ इस तरह से होता है ना। जैसे ये मेटल है और ये ऐसे, तो इसमें क्या होता है, आप टेट्राहेड्रल बनाते हैं, आप किधर से भी उसको देखें वो बिल्कुल एक जैसा ही नजर आता है। ये अपन ने एक टेट्राहेड्रल बना दिया है, ये टेट्राहेड्रल बनाया है। अब इसको किधर से भी आप रोटेट करके देखो, किधर से भी देख लो आप किधर से भी देखें। मेरे को एक मार्कर की कमी हो रही है, नहीं तो अपन टेट्राहेड्रल बनाते इस पे। ठीक है, अज्यूम करना ये 3 तो नीचे और एक कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से भी कर देता हूँ, किधर से भी रोटेट कर दो आप इसको, तो इसकी जो पोजीशंस है ये सारे जो भी है ये कितने कितने एंगल पे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये भी कितने पे, 1089, ये भी 109, ये भी 109, ये भी कितने पे, 109 पे। यानी सारे जो ओरिएंटेशन है वो सेम किस पे है,
सेम एंगल पे ही है, तो आप किधर से भी इसका ओरिएंटेशन देखोगे, इसका ओरिएंटेशन आपको 3D में सेम ही नजर आएगा, अलग अलग नजर नहीं आएगा। अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं, आप किधर से भी देखो टेट्राहेड्रल को ये एक जैसा ही नजर आता है। टेट्राहेड्रल को किस भी डायरेक्शन पे देखो इसका ओरिएंटेशन सेम ही नजर आता है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसको किधर से भी घुमा लो यार, इसके सारे एंगल क्या है, सेम ही है। इसके सारे एंगल क्या है, सेम ही है, 109 डिग्री 28 मिनट्स के। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्या नहीं होता है, नो जीआई। और स्क्वायर प्लेनर में क्या नहीं होता था, ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें क्या होता है, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस। इसके भी कुछ केसेस है बस। क्या है, ऑल फोर मोनोडेंटेड लिगेंड आर डिफरेंट। चारों के चारों मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या और डिफरेंट होगा, तभी क्या करेगा ये, ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा। अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब वन बाइडेंटेड लिगेंड हो, वन बाइडेंटेड लिगेंड्स, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बना लेगा, एंड टू मोनोडेंटेड लिगेंड, दो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो गए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दो तो ये बना लेगा, दो ये बना लेगा। शर्त ये है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा वो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। बाइडेंटेड लिगेंड्स कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और मोनोडेंटेड लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सके। क्योंकि अगर लिगेंड सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और या फिर क्या हो, टू बाइडेंटेड लिगेंड हो, टू बाइडेंटेड लिगेंड हो, वो भी कैसे हो, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए, सिमेट्रिकल हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये 3 केस है, और ये 3 केस के अलावा कोई सा भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो वैसे ही शो नहीं कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी है, 3 केसेस है। एक तो क्या है, चारों मोनोडेंटेड लिगेंड्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और अगर दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो वो कैसे होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। तब कर रहे हैं, बहुत सिंपल है यार। देखो MA4 क्या ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये तो चारों ही क्या है, सेम है, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। MA3B लिया तो भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। MA2 B और C लिया तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये दो सेम आ गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी यार। तो क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और हाँ, MABCD हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि चारों ही क्या है, डिफरेंट। चारों ही क्या है, डिफरेंट। एक छोड़ दिया अपन ने, MA2B2 हुआ तब भी क्या नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ये तो सारे किसकी बात कर ली अपन ने, मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। किसकी बात कर ली, मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। कुछ इस तरह से है यार, जैसे ये A, ये B पीछे की तरफ, और ये B आगे की तरफ, ये भी पीछे की तरफ, ये भी आगे की तरफ। बात समझ रहे?
ये बी तो आगे की तरफ है, वो भी पीछे की तरफ है। ठीक है, आपने क्या किया, इस ए और इस ए को लेके काटा। आपने एक प्लेन लिया, इस ए और इस ए को उड़ा दिया। ये आगे पीछे, ये बी पे नजर मत डालना है, बी आगे और पीछे। ए और ए को ऐसे प्लेन लिया, ए और ए को उड़ाया। तो देखो, आधा ए इधर, आधा ए उधर, आधा ए इधर, आधा ए उधर, पर एक भी आगे, ये वाला भी आगे और ये वाला भी पीछे। तो इसके अंदर क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। इसके अंदर क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। इसलिए क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक, तो चार केस याद, वो तीनों केस याद रखना। क्या कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तो डिफरेंट होने चाहिए सारे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। और अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो भी क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। Ma2B2 क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम आ गया। अच्छा, तो इसको डिफरेंट कर दो यार, तब कर जाएगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ गया, क्योंकि ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल आ गया। यहाँ पे ये एक ही बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा। क्या ऐसे कर सकते हो, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये लिगेंड सेम आ गए। क्या ये करेगा, बिल्कुल कर देगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है और ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट कर देगा, शो करेगा। क्या ये कर देगा, A2 बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लिगेंड्स आ रहे हैं। क्या ये करेगा, A और B और C बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या आ गया, अनसिमेट्रिकल आ गया। क्योंकि ये क्या आ गए, सॉरी ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल आ गया। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स तो सिमेट्रिकल होना ही नहीं चाहिए। इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बीइंग ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर अगर उसको शो करना है तो सिमेट्रिकल लिगेंड्स तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MAB2 क्या ये शो कर देगा, हाँ, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, ये क्या कर देगा, ऑप्टिकल आइसोमर क्या कर देगा, शो कर देगा। MAB और CD क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा, बिल्कुल शो कर देगा। D और L कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। डेक्स्ट्रो का मतलब राइट रोटेट करता है, लेवो का मतलब लेफ्ट रोटेट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए, स्टीरियो आइसोमर हो गए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें तो इतना ध्यान रखना ही नहीं है आपको। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते और टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते। बस हाँ, आपको ये ध्यान, आपको कोई भी कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले कंपाउंड की ज्योमेट्री आपको निकालनी पड़ेगी ड्यू टू द, सॉरी किससे, हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आपको उसकी ज्योमेट्री निकालनी पड़ेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया है किसी कॉम्प्लेक्स का, तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मतलब CFT के बेसिस पे आप क्या निकालोगे कि वो DSP2 में है या SP3 में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री निकालने के बाद आप इजीली बता पाओगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या ऑप्टिकल आइसोमर। टेट्राहेड्रल हुआ तो ऑप्टिकल के चांसेस होंगे और स्क्वायर प्लेनर हुआ तो ज्योमेट्रिकल के चांसेस होंगे। ठीक है, और टेट्राहेड्रल में तो इवन आपको याद भी तीन ही कंडीशन रखनी कि चारों लिगेंड्स अगर मोनोडेंटेड हो तो चारों डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड्स आ गया तो वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर दोनों बाइडेंटेड लिगेंड्स हो गए तो वो भी क्या होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या होते हैं,
स्टीरियो आइसोमर था किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर स्टीरियो आइसोमर। तो यार उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंदर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाते हैं, बहुत इजीली आपको, मेरे हिसाब से तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं, 3 केसेस आपको याद रखने हैं। तो टेट्राहेड्रल में OI आ जाएंगे और स्क्वायर प्लेनर में सिस और ट्रांस हो जाएंगे। थैंक यू यार। तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।